अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू दिस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम एआई कंटेंट को किस तरह लिख सकते हैं और क्या एआई कंटेंट रैंक भी होता है। मैं आपके साथ आज की वीडियो के अंदर कंप्लीट डिस्कशन करेंगे और कंप्लीट आपको मैं मेथड बताऊंगा कि मैं किस तरह इसको यूटिलाइज़ करते हुए अपने कंटेंट को राइट कर रहा हूं और वो आर्टिकल रैंक भी हो रहे हैं। तो मैं आपको वो कंप्लीट डिटेल्स बता देता हूँ कि किस तरह आपने राइट करना है, क्या क्या प्रोसीजर है। बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि क्या एआई कंटेंट रैंक होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है यस एआई जनरेटेड कंटेंट रैंक ऑन गूगल एंड गूगल ने कहा हुआ है कि हम एआई जनरेटेड कंटेंट को रैंक करते हैं और डिपेंड ऑन के आपने किस तरह वो क्वालिटी प्रोड्यूस की है। तो वो क्वालिटी कंटेंट गूगल सिर्फ रिकमेंड करता है, मुझे क्वालिटी कंटेंट चाहिए। मुझे ये नहीं होना चाहिए कि आपने एआई से लिखा है या किधर से भी लिखा है, मुझे एआई कंटेंट चाहिए। कुछ लोग गलती ये करते हैं कि वो हर चीज़ में एआई का इस्तेमाल करने लग पड़ जाते हैं। हर कंटेंट में आप एआई तो यूज़ कर सकते हैं, मगर कुछ लोगों को समझ नहीं आती कि एआई कंटेंट में आपने किस तरह इसको यूटिलाइज़ करना है, किस तरह इसको लिखना है और अनडिटेक्टेबल और प्रोफेशनल कंटेंट इससे किस तरह राइट करना है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ EEAT इन SEO। ये EEAT क्या होता है और इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ई स्टैंड फॉर होता है एक्सपीरियंस और फिर ई स्टैंड फॉर होता है एक्सपर्टीज़। ए का मतलब होता है अथॉरिटी एंड टी का मतलब होता है ट्रस्ट। गूगल इन चार चीज़ों को रिकमेंड करता है कि जिन नीचेस के अंदर जिन जो भी ऐसी कैटेगरीज है और जोन सी भी ऐसी नीच है जिसके अंदर आपके पैसा इन्वॉल्व है, स्टडी इन्वॉल्व है, हेल्थ इन्वॉल्व है, मतलब कि ऐसे नीचेस जो किसी की पर्सनल टाइप्स के साथ इंक्लूड है। मतलब कि अगर मैं बात करता हूँ कि मुझे मैं फाइनेंस की इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ तो मुझे फाइनेंस के बारे में गूगल मेरे ऊपर ये अपना बोर्ड है ये मेरे ऊपर चलाएगा, क्या ये एक्सपर्ट भी है, एक्सपीरियंस भी है, क्या इसका ट्रस्ट भी है, देन वो आपके आर्टिकल को रैंक करेगा। अगर तो मैं फाइनेंस का आर्टिकल चैट जीपीटी से लिखवाऊंगा ना यहाँ से, तो चैट जीपीटी लिख तो देगा मगर वो आर्टिकल किसी भी काम का नहीं होगा। आपको ये बात समझ आ गई है। अब मैं बात करता हूँ कि आपने किन नीचेस के ऊपर आर्टिकल लिख सकते हैं। एपीके के ऊपर लिख सकते हैं क्योंकि उसके ऊपर किसी का एक्सपीरियंस जो है वो हर कोई अपना एक्सपीरियंस दे सकता है और एक पब्लिकली चीज़ है और वो आप उसके ऊपर आर्टिकल लिख सकते हैं ना। आप हेल्थ के ऊपर जाएं, आप ऐसी नीचेस के ऊपर जाएं जो EEAT में नहीं आती। अगर मैं बात करूं कि हमने EEAT की विदाउट नीचेस लेनी है तो हम यहाँ से इसको कॉपी करेंगे। एक मिनट में यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ मैं आता हूँ EEAT एंड इन SEO। मैं एक मिनट आपको बता देता हूँ। मैं इसको यहाँ कहूँगा EEAT इन SEO विद प्लीज सजेस्ट नीचेस विदाउट EEAT। हाँ, मैंने अब इसे कहा है कि मुझे EEAT की जो मुझे चाहिए नीचेस चाहिए जो नहीं आती। एक मिनट, EEAT विदाउट EEAT। अब मैं ऐसे कह रहा हूँ कि मुझे विदाउट EEAT की जो स्टैंड्स हैं मुझे उनकी नीचेस में चाहिए। अच्छा, अब इसने मुझे वो नीचेस दे दी हैं कि आप इन नीचेस के ऊपर जा सकते हैं। हॉबी की नीच है, इसके अलावा इंटरटेनमेंट की नीच है, रेसिपी एंड ब्लॉग्स की नीच है और ये कह रहा आप इसको मे आर नॉट नीड EEAT सेम कॉन्टेक्चुअल। ठीक हो गया। हेल्थ की नीच की तरफ भी आप जा सकते हैं और इसके ऊपर आपको एक्सपर्टीज़ नहीं चाहिए। मतलब कि ऐसी नीचेस जिनके ऊपर आपको ये मेरी बात आपको समझ आई गई होगी कि मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूँ। अभी हम अपनी बात मुद्दे के ऊपर आते हैं कि हमने अपना जो कंटेंट है वो किस तरह राइट करना है और मैं आपको राइट करके बता देता हूँ कि आपने किस तरह इसको राइट करना है। मैं सबसे पहले जो मैंने अपनी प्रॉम्प्ट लिखी हुई हैं वो मैं ओपन कर लेता हूँ। जो मेरे पास प्रॉम्प्ट पड़ी हैं, मैं एक मिनट अपनी प्रॉम्प्ट ओपन कर लूँ और दैन फिर मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास जो प्रॉम्प्ट है
हाँ, ये प्रॉम्प्ट है मेरे पास। मैं इसको लिखता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि मैं अभी अपनी प्रॉम्प्ट को पेस्ट करने लगा हूँ। एंड ये प्रॉम्प्ट कॉपी पेस्ट। अच्छा, मैंने अब अपनी इसको प्रॉम्प्ट लिख के दे दिया है कि ये मेरी प्रॉम्प्ट है। अभी मैंने इसको कंप्लीट समझाया है अपना जो प्रॉम्प्ट है कि ये मेरा प्रॉम्प्ट है और आप इसको अंडरस्टैंड कर लो। एसईओ के बारे में मैंने इसे बताया कि इस तरह तुमने लिखना है, तो ये इसने इस तरह कर दिया। अभी मैं किस टॉपिक के ऊपर आर्टिकल लिखने वाला हूँ? मैं आर्टिकल लिखने वाला हूँ कोई एपीके के ऊपर लिखूँगा, और एपीके के बारे में ही मैं आपको बताने लगा हूँ कि आपने एपीके के ऊपर ही मैं आर्टिकल लिखने लगा हूँ। विडमेट 2017 डाउनलोड। अब मैं इसके ऊपर आर्टिकल लिखने लगा हूँ और मैं इस आर्टिकल को करूँगा कॉपी करने के बाद मैं आ गया यहाँ पे, एंड मैंने यहाँ पे अब इस आर्टिकल को कर लेना कॉपी। ठीक है, मैंने इसको कॉपी करने के बाद, एक मिनट, ये ज़्यादा ही कॉपी हो गए। ये भाईजान मैंने इसको कर लिया कॉपी करके मैं आया अपने चैट जीपीटी में, और मैंने चैट जीपीटी को कहा है यहाँ पे प्लीज़ एक्सट्रैक्ट कंटेंट आउटलाइन। अच्छा, अभी ये क्या करेगा? ये मुझे एक्सट्रैक्ट करके देगा कंटेंट की आउटलाइन। ठीक है, अब काफ़ी लोग ये गलती करते हैं, वो डायरेक्ट वहाँ पे जाकर आर्टिकल लिखते हैं। ये देखें, इसने मुझे एक्सट्रैक्ट करके दी हैं कंटेंट की आउटलाइन। अगर मैं इसे कहता हूँ कंटिन्यू, तो जितनी भी मतलब कि इसने कंप्लीट तो कर दिया है, ये इसने मुझे कंटेंट की आउटलाइन निकाल के दे दी है। ठीक है, अभी मैं क्या करने लगा हूँ? अभी मैं अपना चलता हूँ अपनी प्रॉम्प्ट की तरफ, और मैं यहाँ पे अपनी जो प्रॉम्प्ट है इसको मैं करता हूँ कॉपी करने के बाद मैं आता हूँ यहाँ पे पेस्ट। अब मैं आर्टिकल लिख रहा था इसके ऊपर, विडमेट 2017 फ्री डाउनलोड। मैं अपने इधर अपनी पेस्ट करूँगा इसको, एंड करने के बाद मैं यहाँ पे अपनी आउटलाइन को जनरेट करूँगा। आउटलाइन मेरी कहाँ पे गई है? हाँ, ये मेरी आउटलाइन है। इस सारे को मैं कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैंने अपनी यहाँ पे प्रॉम्प्ट को यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। हाँ जी यस, ये मेरी यहाँ पे प्रॉम्प्ट आ चुकी है। आई थिंक सो, एक मिनट, या मेरी यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट आ चुकी है। अभी ये मुझे एक और नई प्रॉम्प्ट, मैंने इसे क्या मुझे बना के दे, और ये मेरे लिए नई प्रॉम्प्ट बना के दे रहा है मुझे। हाँ, ये मुझे इसने एक कंप्लीट प्रॉम्प्ट लिख दी है, कंप्लीट आर्टिकल के बारे में इसने मुझे लिख के दी है। अब मैं इसे कह रहा हूँ कि मुझे आर्टिकल चाहिए तुम्हारा। अभी मैं इसे कॉपी करता हूँ, अब ये मेरे लिए आर्टिकल लिख के देगा मुझे। चले, अभी इसने मुझे आर्टिकल लिखा है, और आर्टिकल देखते हैं क्या ये लिख के दिया है इसने मुझे, कितनी चीज़ें इसने मुझे बताई हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। अब ये देखें ना, ऐसा आर्टिकल जो है प्रोफेशनलिज्म के साथ आर्टिकल मैंने इससे लिखवाया है। ठीक है। अब मैं इधर से ना कुछ और भी चीज़ें ऐड करूँगा, और मैं इसे कहूँगा यार ये आर्टिकल छोटा है, और मैं इसे कहूँगा, मैं इसे कहने लगा हूँ प्लीज़ चेंज द टून एंड कन्वर्ट इनटू इंफॉर्मेशन आर्टिकल। प्लीज़ ऐड also how to install complete rewrite my article।
अभी मैंने इसे कहा है कि मुझे अब आर्टिकल चाहिए कंप्लीट का, और मुझे लिख के दे भाई, और अब ये लिख के दे रहा है मुझे, ठीक है। क्योंकि हाउ टू इंस्टॉल मुझे भी पता था कि इंस्टॉल किस तरह करवाना है, तो इतनी इन्फॉर्मेशन मुझे थी। अभी मैं चलता हूँ वो चैट जीपीटी डिटेक्टर के ऊपर, जो टूल्स हैं हमारे मार्केट में, और इधर जाने के बाद मैं इसको ओपन करता हूँ। देखते हैं भाई क्या इसने कितने परसेंट हमारा दिखा रहा है। फिर आपको एक और चीज़ बताता हूँ, अगर तो निकला, उम्मीद तो है मुझे कि ये धोखा नहीं देगा, अदरवाइज़ देखते हैं क्या करता है ये हमारे साथ। ये देखें, अगर आप आर्टिकल उठाएं तो ये तकरीबन थोड़े रिसोर्स बता रहा है कि हाँ यार ये, क्योंकि आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि ये तो कंटेंट सेम ही रहना है, आप जिधर मर्जी कर लें कि ये आई या ये है। अगर मैं इसे दोबारा कहता हूँ कि मुझे और लंबा आर्टिकल चाहिए, मैं इसे कहता हूँ कि ये भाईजान मुझे आर्टिकल चाहिए मुझे चाहिए ऑलमोस्ट 2000 वर्ड्स का मुझे आर्टिकल चाहिए, मैं से कह रहा हूँ, ठीक है। और प्लीज़ कन्वर्ट इनटू प्रोफेशनल। मैंने इसे अभी यही भी कहा है कि मुझे भाईजान ये पसंद नहीं आया, और मुझे एक कंप्लीट एनालिसिस के साथ 2000 वर्ड्स का आर्टिकल चाहिए, और भाईजान ये पसंद नहीं आया, और कंप्लीट मुझे डिटेल दे प्रोवाइड करके, ठीक है। इसने उसे एक्सपेंड भी किया और मुझे 2000 वर्ड्स का आर्टिकल लिख के दे दिया, ठीक है। अभी हम भाईजान इसको कॉपी करेंगे, और नेक्स्ट मैं आ चुका हूँ अपने इधर। अभी देखते हैं ये क्या बताता है। डन डन। 60% AI कह रही है, और मुझे लगता है कि हमें पुराने वाले आर्टिकल को ले लेना चाहिए, और इस तरह आप आर्टिकल राइट करेंगे तो आपका आर्टिकल डेफिनेटली रैंक भी होगा मेरे ख्याल से। दिस वन आर्टिकल इज़ गुड, और हम सिर्फ इसके अंदर वो ऐड कर लेंगे और ये आर्टिकल हमारा रेडी हो जाएगा। इतनी AI अगर आप कोई भी आर्टिकल उठाएंगे तो उसके अंदर भी ये AI आ रही होगी। 48% है, और अगर हम कोई भी आर्टिकल, अभी हम इसका ही आर्टिकल अगर ले लें ना जो रैंक में है, तो इसकी भी ये ना AI ना बता ही रहा होगा। अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी एंड नेक्स्ट, आर्टिकल हमारे पास एग्जैक्ट आया और कंप्लीट डिटेल के साथ आया। अगर कोई पढ़ना चाहे तो वो पढ़ भी सकता है। इसका आर्टिकल तो ठीक लिखा आ रहा है, और अभी हम इसको दोबारा, मैं कहता हूँ एक दफ़ा, आप इसको जब तक आपको लगे ना कि हमारा आर्टिकल ठीक नहीं आ रहा, आप इसे कहते जाएं और आप इसे लिखवा भी सकते हैं। अभी मैं इसे कहता हूँ प्लीज़ यूज़ दिस इंफॉर्मेशन एंड अगेन राइट माई आर्टिकल। अभी मैंने इसे ये इन्फॉर्मेशन दी है, और मैंने इसे कहा मुझे एक दफ़ा फिर मेरा आर्टिकल राइट करके दे। देखते हैं कि क्या अब निकाल के देता है, ठीक है। अब इसने मुझे फिर आर्टिकल लिख के दिया। अब आप इसके अंदर ह्यूमन एडिटिंग करें इस आर्टिकल के बाद। अब आप लास्ट में आपने ह्यूमन आर्टिकल लिखना है, और मुझे उम्मीद है कि हमारा आर्टिकल जो है ना वो रेडी हो जाएगा। और तकरीबन काफ़ी हद तक तो AI नहीं रही, और थोड़ी सी है, मगर इतनी सी खैर हमारा आर्टिकल ठीक है। आप इस सारे कंटेंट को, कितना कंटेंट मैंने इसे ग्रैब कर लिया है, आप इस सारे कंटेंट को यूटिलाइज़ करते हुए आप AI से लिख सकते हैं। क्योंकि अगर मैं दूसरे आर्टिकल की तरफ भी जाऊँ ना, किसी भी आर्टिकल्स के ऊपर जाऊँ, तो मैं ये जज कर सकता हूँ कि यार जितने भी आर्टिकल्स, ज़्यादातर ये AI, ये देखें अभी ये आर्टिकल रैंक है। अगर मैं इसके कंटेंट को उठाता हूँ ना, तो देखते हैं इसमें कितने परसेंट ये दिखाता है AI।
ये देखें इसमें भी ऐसे 11% दिखा दिया अब AI। अभी ये देखें, अगर आप कहेंगे यार ये आर्टिकल रैंक है तो ये दिखा क्यों रहा है, आप अगर चेक करेंगे ना तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा, हाँ यार वाकई काफ़ी लोगों का ये जो टूल्स हैं ये दिखा रहे होते हैं। टूल्स के ऊपर आपने रिलाई नहीं करना, आपने अपनी रिसर्च करनी है। अगर मैं ये भी आर्टिकल मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि आपका ना वो वाला जो कॉन्सेप्ट है ना वो दूर हो जाए कि यार कि AI जो है ना वो इस तरह और वो रैंक नहीं होगा, और हमारा कंटेंट जो है ना ये बता रहा है और ये इस वजह से रैंक नहीं हो रहा। रैंक इस वजह से नहीं होना कि आपका वो नहीं है, रैंक इस वजह से नहीं होगा आपने क्वालिटी प्रोड्यूस नहीं की, आपने सही इन्फॉर्मेशन नहीं दी। हर कंटेंट में ये देखें आ रहा है, ये देखें आ रहा है। अगर मैंने इसको सही कॉपी किया हुआ है इस वजह से ये नहीं आ रहा, अगर मैं इसको एग्जैक्ट कॉपी करूँ तो इसमें भी AI डिटेक्शन आएगी। आप कोई भी टूल उठा के देख लें, जितने भी आर्टिकल रैंक करेंगे उसमें से तकरीबन 90% तो वो दिखाएगा ही दिखाएगा टूल। अगर आप इसकी टून को चेंज करेंगे तो वो नहीं दिखाएगा। और अगर आपको ये प्रॉम्प्ट चाहिए तो मैं आपके साथ ये शेयर कर दूंगा, ये वाली सारी प्रॉम्प्ट जो मैंने राइट की हुई हैं, तो ये आपको एक अच्छा और क्वालिटी कंटेंट प्रोड्यूस करके देंगे। हाँ ये देखें इसमें भी इसने 45% दिखाई हो और ये आर्टिकल रैंक भी कर रहा है, और इस वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक भी होगी। अगर आपको मैं ट्रैफिक दिखाऊं तो आप कहेंगे यार वाकई इस वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक भी होगी, ये सारा AI कंटेंट है। ये देखें उसका मसला नहीं है, मसला है सारी क्वालिटी प्रोड्यूस करने का, क्वालिटी कंटेंट ग्रैब करने का, और आपने उस डाटा को यूज़ करना है। ये देखें इसके ऊपर भी ट्रैफिक आ रही है, इट मीन्स कि ये वेबसाइट है। अब ये हमारे पास इतना रिसोर्स है, अगर हम इस आर्टिकल को यूटिलाइज़ करें तो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि हमने एग्जैक्ट आर्टिकल किस तरह लिखना है, हमने कंटेंट को किस तरह ग्रैब करना है, और एक प्रोफेशनल आर्टिकल किस तरह हमने राइट करना है। ये देखें ये सारा आर्टिकल मैंने आपको इतने ज़्यादा वर्ड्स लिख के दिए हैं। अगर इसकी मैं बात करूं कि अगर मैं डायरेक्ट इसको जाके कहता ना कि मुझे इसके ऊपर राइट करके दे आर्टिकल, देखना राइट एन आर्टिकल ऑन, अब मैंने इसे कहा कि मुझे इसके ऊपर आर्टिकल राइट करके दे, तो इसके ऊपर ये देखें कितना ज़्यादा ये वो करेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, हाँ ये अब इसने मुझे राइट करके दिया आर्टिकल। अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं इसको ज़रा चेक करता हूँ तो मुझे नहीं लगता ये इतना प्रोफेशनल होगा, निकल भी सकता है कभी कभी, AI का कोई इतबार नहीं है। ये देखें इसने ऊपर से भी किया है, यहाँ से भी किया है, ठीक है, मगर चलने के अभी काबिल नहीं है एज़ कम्पेयर टू जो दूसरा आर्टिकल इसने निकाल के दिया है, और वो ज़्यादा प्रोफेशनल है और ज़्यादा अच्छा चीज़ में मैंने उससे ग्रैब करवाया। तो आप इसको यूज़ करते हुए अपने कंटेंट को राइट कर सकते हैं। उम्मीद करूँगा कि आपको ये वाली वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। मैंने आपके साथ जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो शेयर करने की कोशिश किया, और इसी तरह मैं कंटेंट राइट कर रहा हूँ, कंटेंट रैंक भी कर रहा है। अगर आपको केस स्टडी चाहिए ऐसी वेबसाइट की जिसके ऊपर मैंने इस तरह कंटेंट लिखा और वो रैंक भी कर रही हो, तो आपने इन चीज़ के ऊपर आर्टिकल नहीं लिखना। अगर आपने इन चीज़ के ऊपर लिखना है तो आपने इसको लाजमी फॉलो करना है, अदरवाइज़ आप उस आर्टिकल की तरफ जाएंगे जिसमें ये EAT गूगल का जो एल्गोरिज्म है वो वहाँ पे नहीं आ रहा होता। दोस्तों उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी, और जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है वो आप कमेंट में लाजमी दीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।